ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अष्ट सिद्धि, 9 निधियां और 10 गौण सिद्धियों के बारे में। चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौनिध के दाता असबर दिन जानकी माता। यह हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं। ऐसी सीता माता ने उन्हें वरदान दिया है। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। चलिए हम आपको इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों और भगवत पुराण में वर्णित 10 गौण सिद्धियों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। 8 जो सिद्धियां हैं, हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी और दाता बताया गया है, वे सिद्धियां हैं अनिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी तब किए जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों तक को पता नहीं चला। फिर महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सूरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सूरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप जो है योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। फिर गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है, तो भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तो वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का जो घमंड था वो टूट गया। फिर लघिमा सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वो कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। फिर प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों की चर्चा की। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। फिर प्राकाम्य, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। फिर ईशित्व, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। फिर वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। फिर 9 निधियां हैं।
हनुमान जी प्रश्न होने पर जो 9 निधियां भक्तों को देते हैं वो इस प्रकार है। एक है पद्म निधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है और स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। फिर महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। फिर नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। फिर मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। फिर नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुण वाला होता है और वही कुल का आधार होता है। फिर मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। फिर कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। फिर खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। फिर 10 गौण सिद्धियां हैं। इसके अलावा भगवत पुराण में भगवान कृष्ण ने 10 गौण सिद्धियों का वर्णन किया है, जो हम आपको बताने जा रहा हूं। अनु ब्रह्मत्वम, दूरश्रवम, दूरदर्शनम, मनोजव, कामरूपम, पर काया प्रवेशनम, स्वच्छंद मृत्यु, देवानाम सहक्रिया अनुदर्शनम, यथा संकल्प संसिद्धि, आज्ञा और प्रतिहता गति। ये हैं 10 गौण सिद्धियां। तो धन्यवाद, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।